नमस्कार, अनादि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री परिषद की बैठक आज होने वाली है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो ये बैठक लेने वाले हैं। सीएम के साथ डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, जहां दोपहर 3:30 बजे राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में ये बैठक होने वाली है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां और बीजेपी शासित देश भर के जो तमाम राज्य, वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे, इस बैठक का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। और ये बैठक ली जाएगी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा के द्वारा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत बीजेपी शासित राज्य के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, वो इस बैठक का हिस्सा बनते हुए नजर आएगी। और ये बैठक अपने आप में बेहद ही खास, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव काफी पास है और ऐसे में देखा जा सकता है कि इस बैठक से कौन कौन सी बातें निकलकर सामने आती है, चुनाव को लेकर, रणनीतियों को लेकर, भाजपा की स्ट्रैटेजी को लेकर। तो तमाम सवाल है, उसका जवाब मिलेगा, लेकिन उसके लिए कुछ इंतजार करना पड़ेगा जब ये बैठक शुरू होगी। बैठक में किस प्रकार से प्रधानमंत्री के द्वारा, जेपी नड्डा के द्वारा संबोधन दिया जाता है, उस बैठक में क्या कुछ बातें कही जाती है, उस पर भी गौर किया जाएगा। और बैठक पूर्ण होने के बाद में स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री परिषद की जो बैठक है उससे क्या कुछ निकलकर सामने आया है। एक तरीके से देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत का मंत्र देते हुए तमाम मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को नजर आएंगे। और उसके साथ ही साथ देखने वाली बात है कि क्या स्ट्रेटेजी यहां पर बीजेपी बनाती है। तो 3:30 बजे भारत मंडपम, जो कि राजधानी दिल्ली में स्थित है, वो इस बैठक में शामिल होंगे। और ये बैठक अपने आप में बेहद ही खास, अहम और महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। तो देखिए, आज भारत मंडपम में करीब 3:30 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी, बैठक का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले इस प्रकार की बैठक अपने आप में कई सारे मायने, कि अलग अलग राज्यों में ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें लाई जा सके, इसके लिए बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी। और मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जब इस बैठक में मौजूद रहेंगे तो उनके द्वारा किस प्रकार से अपनी बातें रखी जाएगी, तमाम ऐसे सवाल है जिसका जवाब जल्द ही मिल जाएगा। और ये जो बैठक है करीब 3:30 बजे होने वाली है। तो देखिए, अलग अलग राज्यों से इस बैठक में कई सारे लोग पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम तो पहुंच ही रहे, साथ ही बीजेपी के तमाम ऐसे जो दिग्गज नेता है वो भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री, मतलब जहां जहां देश भर में जिस जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री, वहां के डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और साथ ही अलग अलग राज्यों को लेकर किस प्रकार से इस बार 400 पार का जो लक्ष्य रखा गया है उसे पूरा किया जा सके, इसके लिए स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी कि हर एक राज्य में वहां की जनता का रुख देखकर, वहां की स्थिति को देखकर, वहां की सियासी चीजों को देखकर ये मंथन और चिंतन किया जाएगा कि किस प्रकार से वहां पर रणनीति बनाई जा सकती है। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता उमंग पांडे जुड़ गए। उमंग, मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होने वाली है, करीब 3:30 बजे से बैठक का आगाज हो जाएगा। लेकिन ये बैठक बीजेपी के लिए, बीजेपी की रणनीति के लिए कितनी खास और अहम, क्या कुछ मायने निकाले जाए इस बैठक के? ये रुमा, देखिए, बिल्कुल साफ तौर से मैं आपको बताना चाहूंगा, 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस समय फुल प्रूफ एक्शन मोड में नजर आ रही है। लगातार जिस तरह से इंडिया गठबंधन दावा कर रहा था कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जो है वो एनडीए को इस बार कड़ी टक्कर देने जा रहा है, तो इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार तमाम तरह के अभियान चला रही है और उन अभियानों और रणनीति को लगातार जो कार्यकर्ता है वो आगे बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दिल्ली में आज एक बड़ी बैठक होनी, जिसमें भाजपा शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे और कुल मिला के लोकसभा चुनाव को लेकर आगे की जो रणनीति है, जो स्ट्रैटेजी है वो तैयार की जा रही है।
कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस है वो तमाम नए वोटर्स के ऊपर है। जो नए वोटर्स हैं जो इस बार वोट करने जा रहे हैं, कुल मिला के लोकसभा चुनाव को लेकर ही जो भाजपा है कुल मिला के एक्शन मोड में है, क्योंकि विपक्ष जो है जिस तरह से तमाम दल एक हुए हैं, कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। जो नए वोटर्स है उनको लुभाने के लिए ही भाजपा जो है तमाम तरह के अभियान चला रही है और आज ही बड़ी बैठक इसी क्रम में होनी, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो तमाम भाजपा शासित जो राज्य हैं उनके जो मुख्यमंत्री और जो डिप्टी सीएम है वो सभी इस बैठक में शामिल होंगे, जिनमें जो आगे की रणनीति है उसके ऊपर मंथन किया जाएगा कि किस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर जो तमाम भाजपा शासित राज्य है वहां पे जो रणनीति है, जो योजनाएं हैं, उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं वो भी प्रवास करेंगे तमाम पूरे देश में। अगर खासकर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश को लेकर भी भाजपा ने अपनी रणनीति साफ की थी कि प्रदेश में तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो है वो प्रवास करेंगे। इसके साथ ही कई केंद्रीय मंत्री और जो भाजपा के तमाम स्टार प्रचारक है वो सभी लोगों के बीच जाकर संवाद स्थापित करेंगे और कुल मिला के जो अन्य दलों के जो बेस वोटर्स है उन वोटर्स को भी अपनी ओर लुभाने का प्रयास जो है वो करेंगे। जी, तो वोटर्स को आकर्षित करने के लिए और विशेष वर्ग पर ध्यान देने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी किस प्रकार की स्ट्रेटेजी बनाती है, रणनीति बनाती है, ये देखने वाली बात है। लौटूंगी आपके पास में उमंग, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, बेहद ही खास बैठक, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे संवाददाता उमंग ने आपको बताया कि बेहद खास ये बैठक मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वोटर्स को साधने के लिए ये बैठक अलग अलग राज्यों में किस प्रकार से जो इस बार 400 पार का जो लक्ष्य रखा गया है उसे किस प्रकार से पूरा किया जाए, इस पर बीजेपी का फोकस रहने वाला है।